डिक्रीज इन्वेंटरी पहले लिख लिया, डिक्रीज इन टैक्स पेएबल जी। अब इधर ना साइंसदान ना बनना, साइंसदान ना बनना सर, डिक्रीज इन लायबिलिटी तो हम इसको एसेट वाली साइड पे क्लोजिंग को लिख लो ना भाई, पंगे ना करो सवाल, जो तरीका बस वही बताओ, क्या 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 दमशन लेनी है बताओ। टैक्स पेएबल बताओ भाई, डिक्रीज का मतलब है क्लोजिंग कम होगा कितने से, आंडा, हाँ शाबाश, हाँ लो जी। टैक्स एक्सपेंस उसने खुद बताया आपको जी, टैक्स मैं इतनी दफा वैसे बता चुका हूं, ये टैक्स पेएबल डेबिट और कैश और एक्सपेंस किधर आएगा भाई, दिया हुआ है उसने खुद, आखिरी एडजस्टमेंट है मेरा ख्याल, ये सेकंड लास्ट जी, सेकंड लास्ट देख लें। अच्छा जी भैया, ये दोनों काउंट्स तो आपने कर लिए। अच्छा मेरी बात सुनो, मैं आपके लिए बना रहा हूं वरना नहीं जरूरत, आपके लिए बना रहा हूं, ये देखो भाई, शेयर कैपिटल एंड शेयर बताएं इंक्रीज है या डिक्रीज है, इंक्रीज, इसका मतलब है इधर कितना आएगा जी क्लोजिंग में, बताओ इधर वजन कितने से आना है बताओ, इस ओपनिंग तो नहीं ना, ये क्या होगा एडिशन यानी कैश बैलेंसिंग न्यू शेयर्स, क्या बच्चों, ये मैं अर्ज करने की कोशिश कर रहा हूं आपसे, तीसरा चौथा दिन है आज, सही है, तो ये बनाने की जरूरत नहीं है, ये बनाने की जरूरत नहीं है। इसी तरह लॉन्ग, ये जो था लोन इंक्रीज है डिक्रीज है, इसका मतलब है जी आंडा इधर बताएं कितना, ये तो इधर वजन आना है ना, लोन डेबिट और कैश, ये अर्ज करने की कोशिश कर रहा हूं आपसे कि बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन बहरहाल मैंने बना दिया जी। अब मेरे भाई इधर आओ, इंक्रीज इन ट्रेड एंड अदर पेएबल, इसकी हमें करनी है जी वर्किंग, क्या करनी है बच्चों, इसकी वर्किंग दूसरे तरीके से होनी है, इसमें से माइनस भी तो करना है ना, जिस तरह कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को लिखते हो जी, इसकी वर्किंग करनी पड़ेगी 8 ट्रेड एंड जी गिवन भाई, इधर देखो, इधर पिछला साल है जी 17 और हमारे वाला है 18, भाई इंक्रीज एंड डिक्रीज है, उसके मुताबिक इधर आंडा और इधर, इसी तरह टी काउंट लिखना था ना, टी काउंट में इसमें एक एडजस्टमेंट है, वो है मेरे भाई आखिरी, कहता जी इनक्लूडेड ₹950 फॉर परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, इसकी शाबाश एंट्री करने की कोशिश करो जरा, लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट, ये पेएबल है ना, ये ट्रांजैक्शन कौन सी है भैया, लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट, एक्टिव जी, जी मेरे भाई पेएबल, चेप दें, मैं कहता हूं चेप ही दें, आसान है ना। अच्छा लैंड एंड बिल्डिंग देखें, इधर इधर पेएबल कितने से 900, ये उसने खुद बताया था ना, लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट पेएबल क्रेडिट, और इसकी एडजस्टमेंट चांद किधर होगी, आप जब इसे इधर से लेस करोगे ना चांद, इधर तो है ही कुछ नहीं, तो ये क्या हो गया बच्चों 350 नेगेटिव में चला गया। अब मेरे भाई इधर आंडा, इधर देखो भाई, इधर देखो, इधर देखो बेटा, इधर देखो, इधर इधर देखो, इधर आ गया आंडा, क्या आ गया, अब इंक्रीज वाली चीज डिक्रीज में चेंज हो गई, और सही है। अब मुझे एक बात बताओ भैया, मुझे एक बात बताओ शाबाश, अब लायबिलिटी का डिक्रीज होना कैश पॉइंट ऑफ व्यू से, असल में ये वर्किंग कैपिटल से एडिशनल इंफॉर्मेशन में चीज आई, हमने लैदा कर दी ना, उसकी पोस्टिंग कहीं और जी। अब बताओ डिक्रीज इन, और वर्किंग का रेफरेंस लाजमी कितना चांद, ये लो ओके। आखिरी बात कहता जी, बल्कि हो गया ना, हो गया ना, सारा सारा हो गया ना। अब आप इधर आओ भाई, अब ना देखो एडिशनल इंफॉर्मेशन लाजमी पढ़ लेनी है, बेशक आपने डेप्रिसिएशन पहले लिख लुक दी है, फिर भी सब आगे मेरे साथ इधर, कहता डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट, कहता 480 की और 810 की।
अब मुझे बताएं ये डेप्रीसिएशन, मेरी बात सुनना, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट, बहरहाल हमारा अकाउंट तो बीवी बुक वैल्यू पे बन रहा है। तो मेरे भाई आपने इधर डेप्रीसिएशन लिखी 800, ये लिखी, ये किस पे, लैंड बिल्डिंग पे, बिल्डिंग के अकाउंट में भी तो लिखनी है ना, बल्कि वो भी लिख दिया आपने, ठीक है ठीक है, गुड गुड, शाबाश शाबाश, मैं तो वो देख रहा हूं ना। 810 की इधर लिखी मेरे भाई, 810 की लिखी आपने, ये 810 की लिखी आपने। अब आप इधर वापस आए, अब आपने इक्विपमेंट के अकाउंट में लिखी मेरे भाई, लिखी, खल्लास। इधर जी ये थी इक्विपमेंट की बुक वैल्यू 310, बेचा 440 का। मेरे भाई एक तसल्ली मैं कह रहा हूं, वो तो आपने माशाल्लाह से स्मार्ट वर्क किया ना, हो सकता है स्मार्ट वर्क करते कोई चीज रह गई हो, तसल्ली। 440 आ रहे मेरे भाई, इधर आ रहे, इधर ये आ रहा है, इधर आ रहा है भैया। प्रॉफिट और लॉस, ये गेन था, आ रहा है 130 से, ये तो आपने पहले ही कर दिया ना। और डिस्पोजल, ये जो बुक वैल्यू है इक्विपमेंट में 300 जी, ये खल्लास खल्लास। और मेरा ख्याल है जी डिस्पोजल एक ही है, तो ये डायरेक्ट इधर लिख दें 440। सर प्रोविजन को तो इग्नोर करते हैं जैसे आपको किया जा रहा है जी मेरे भाई। आगे आए डिविडेंड पेड, भाई डिविडेंड पेड है, ये क्या है, डिविडेंड पेड की एंट्री कौन बताएगा, कैश क्रेडिट डिविडेंड पेएबल डेबिट। असल एंट्री होती है रिटेन अर्निंग्स डेबिट डिविडेंड पेएबल क्रेडिट। जब पे कर दिया, आज बड़ा तेज निकला ना, आज उसने पेड ही बता दिया सीधा, हम कहें भाई हमें पूरी बातें पता है। डिविडेंड पेएबल डेबिट, और बोलो ये कैश मैंने क्रेडिट पहले ही कर दिया था, देख लो। और अब मैंने पेएबल के अकाउंट को क्या करना है, कितने गया भाई, हाँ जी ये पहले लिखा हुआ है, ठीक है, बैलेंस तो बाद में करेंगे ना। वेल डन यार, छा छू गई आज तो। इंटरेस्ट और ये वाली डाटा भी आपने पहले चेप दिया हुआ है। ये है जी इंटरेस्ट का अकाउंट, किधर गया, ये एक्सपेंस का, टैक्स का, और ये इंटरेस्ट का, ओके सर, ये भी चेप दिया। आखिरी ट्रांजैक्शन भी आपने कर दी है, बातों बातों में सारा कुछ ही हो गया। अब आखिरी बात है मेरे चांद, क्या आखिरी बात अब बड़ा इस दफा मुस्कुराया है जी, क्या याद आ गया है जी, जी मेरे भाई आखिरी बात, अभी अभी हंसते हैं यार, अभी हंसते हैं भाई, इधर देखो आखिरी बात मेरे चांद, इधर देखो, इन सब को बैलेंस करना है, क्या करना है, अब देखो अक्लमंदी का मुजाहिरा करना है। आप में से स्मार्ट वर्कर वो है जो आसान काम पहले करे, इस पे ना खपते ना ना रिटेल, ओ दो चीजें मिस, ओ लो जी आगे भी ना जाओ, ओ भाई इंटरेस्ट पेएबल तो जल्दी से कर लो, और समझ यार, आसान वाले नंबर तो लो, एक नंबर इधर से आ जाएगा मुफ्त का जी, आओ जी आओ, हैं 328। अच्छा इधर मेरी बात सुनो भाई, अगर किसी पॉइंट में फंस जाओ, आगे चलो आगे चलो, बाद में आ जाएंगे इस पे, इन पे बाद में, ये वैसे आसान है, कोई मुश्किल नहीं है जी। मैं कह रहा हूं इससे भी आसान वाला पहले करो, इंटरेस्ट पेएबल डेबिट कैश जी। भाई समझ रहे हो, पेपर अटेम्प्ट करने की अप्रोच समझ रहे हो आप लोग जी। इधर मेरे भाई आना था आपने, और इधर आपने लिखना था कैश फ्लोज जी फ्रॉम लेस क्या, आज दोनों चीजें क्वेश्चन में मौजूद हैं। और इधर मेरे भाई जी फ्रॉम जी इंटरेस्ट पेड है कितना, वर्किंग नंबर भैया भाई 3, तो पेपर में जल्दी से चेपना था आपने ऐसे। लें जी मेरे भाई, लैंड एंड बिल्डिंग में सारी चीजें आ गई, सिर्फ यार मैं ये कह रहा हूं जिसमें दो दो चीजें मिसिंग है ना, उसमें इतना ना खपो, पहले बाकी आसान काम तो करो, जो सीधा ऐसे आपके सामने प्लेट में ऐसे डिश पड़ी हुई है जी। बताएं मेरे भाई, इधर ही लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट और एडिशन कैश वाली, कैश क्या हो गया चांद, अच्छा हो सकता है दो दो चीजें हों इसमें, 21 वर्किंग नंबर 5 हो सकता है, उसमें भी एडिशन हो ना, ये खल्लास। इक्विपमेंट में देखो मेरे भाई, इसमें भी एडिशन है, कितना
ये एडिशन कैश वाली, इक्विपमेंट डेबिट कैश, वो बात समझ रहे हो? बताएं जी। वर्किंग नंबर कितना मेरे भाई? 4800 नेगेटिव है ना कैश। ले ली। अब मेरे भाई ये भी हो गया। आ टैक्स पेएबल, सिंगल चीज मिसिंग है बस। कितना भैया? टैक्स पेएबल डेबिट और कैश। वर्किंग नंबर ले मेरे चांद, इधर आए। अब देखो, अब खप लो आप लोग। रिटेन अर्निंग्स, दो चीजें मिस हैं, कोई बात नहीं। डिविडेंड का ताल्लुक है ना डिविडेंड पेएबल के साथ, इसमें से हमारे पास ना ये क्या आएगा, डिविडेंड। एंट्री पढ़ो भाई, आपको एंट्री आनी चाहिए। इधर देखो भाई साहब, डिविडेंड पेएबल डेबिट और रिटेन अर्निंग्स, डिविडेंड पेएबल क्रेडिट और रिटेन अर्निंग, उल्टी बोल गया शायद, डिविडेंड पेएबल क्रेडिट और रिटेन अर्निंग डेबिट। जी इधर बताएं कितना आना है? 900 जी। अच्छा जी, अच्छा मेरे भाई, इधर कितना लिख दूंगा मैं? मेरे पास पैट निकल आएगा। ऐसे भी होता है मेरे भाई, कभी कभी आप पैड बैलेंसिंग नहीं कर रहे हो, घबराना नहीं है जी। 2 अब मेरी बात सुनो मेरे मासूम दोस्तों, अब ये है पैट, हमें क्या चाहिए? नहीं, इधर करता हूं दोबारा, फिर कभी दिखाना पड़ सकता है। इधर देखो भाई, प्रॉपर फॉर्मेट बनाओ, पैट सॉरी पीबीटी लेस आपके पास क्या आएगा जी? फैट। ओ पैट, इधर देखो, पैट है ना, वर्किंग कौन सी बताओ? ओ चाचू, ये हमने वर्किंग 2 से निकाला ना पैट। कितना? ये गिवन था टैक्स एक्सपेंस, कितना जी? ये कैसे आएगा? देखो मेरी बात सुनो, ये एक्स में से निकला होगा, माइनस हुआ होगा तो ये आया होगा ना, यानी ये ज्यादा होगा, सिंपल सी बात है। ऐड कर दो भैया, रिवर्स कर दो, या इस तरह भी हो सकता है ना, कोई कुछ बच्चे कहते हैं सर जी ले ये नहीं, हमें रिवर्स नहीं करना आता। माइनस टैक्स एक्सपेंस इज इक्वल टू पैट। ये मेरे भाई आ गया 2260, टैक्स एक्सपेंस है 650 ये। अब मेरे भाई एक्स इधर और ये 2260 प्लस 650 इधर जी। बताएं जी ये कितना आया? चलो बहरहाल इधर भी तो वही आना था। ओके मेरे भाई, ये क्या आ गया? 29 ले ली वर्किंग। हाँ जी शाबाश, वर्किंग नंबर उसका रेफरेंस दे देंगे हम जी। मेरे मासूम दोस्तों, आप ना जल्दी से मुझे बताओ शाबाश, ये डिब्बे का टोटल पॉजिटिव है ना जी? वर्किंग कैपिटल दोनों को ऐड करें जी। इधर जी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस जी, दोनों को माइनस करें 33 जी। इधर बताएं जी, रेंटल इनकम रिसीव तो है ही नहीं इधर, ये तो पिछला सवाल था असल में। एडिशन इन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी भी इधर नहीं है जी। 43 जी इधर कितना आया जी? 650 पॉजिटिव जी। आप देखें इधर 3360 प्लस 650 पॉजिटिव का और 4360 नेगेटिव का, 350 नेगेटिव का जवाब आया।
और मेरे भाई ऐड करते हैं इसमें पिछले वाला 450 ओपनिंग, जो हमारा पिछली दफा का क्लोजिंग था, हमारा ओपनिंग बना, उसने खैर ओपनिंग ही लिखा है, ये 100 रुपये आ जाएगा इधर एंड पे। डन मेरे भाई, ओके सर जी, देख लें। अच्छा अब देखो भाई, इस सवाल में हमने सीखा गया, यस सर तो कर रहे हो, 2 मिनट दो जरा भाई मेरे। इस क्वेश्चन में हमने सीखा ये, इससे कॉन्फिडेंस आएगा कि यार हम तो ये भी कर सकते हैं। स्टूडेंट्स को ये पता ही नहीं होता कि यार मुझे आता है ये। इसका मतलब है गलत कैश फ्लो दी थी, पता नहीं कहां कहां ऑपरेटिंग में ले ली चीजें, जो फाइनेंसिंग में आनी थी फाइनेंसिंग वाली उसने इन्वेस्टिंग में ले ली, कोई पता नहीं, हमने इसको इग्नोर ही कर दिया। क्या कर दिया बच्चों? आर्ट ऑफ लेटिंग गो। अच्छा अब मेरे भाई क्या हुआ, अब क्या हुआ, हमने दोबारा से क्या कैश फ्लो स्टेटमेंट बना दी अपने फॉर्मेट पे रहते हुए। अपने फॉर्मेट में रहते हमने क्या किया, और भाई बात समझ आई। इसलिए हर चीज का ओपनिंग और क्लोजिंग का डिफरेंस नहीं लेना। एक चीज आपको सिर्फ और बताना चाह रहा हूं बस, इधर आए, इधर ओए गुड्डू इधर देखो, इंक्रीज इन लैंड एंड बिल्डिंग 2600, उसके मुताबिक कैश कितना था 2600 रुपए का। तवज्जो करो बेटा, तवज्जो करो, इधर आना था 2600, कितना आना है 2600, कितना इंक्रीज, कितना बच्चों 2600, कितना, उसके मुताबिक कैश इतना था ना। उसने तो नेट चेंज लिया, उसने कहा सारा का सारा कैश। हमने इसे समझाया, हमने कहा बेटा, हम इधर देखो, हमने कहा असल में कैश है 2130 का, बाकी एडजस्टमेंट्स हैं दूसरी, ये डेप्रिसिएशन एडिशन जो आपने 950 की उनको फिर हमने इधर लिखा भी डेप्रिसिएशन को, हमने कहा गलत है। इंक्रीज इन इक्विपमेंट उसने कहा 1550, हमने कहा भाईजान आप क्लोजिंग का डिफरेंस ले छोड़ा, ये वाला इसमें डेप्रिसिएशन है, डिस्पोजल का इंपैक्ट है, बाकी ये फिर इस तरह आएगा 2670। और भाई बात समझ आई है, बात समझ आई। अच्छा अब ना आपका है होमवर्क, क्या है बच्चों जी, है? ये क्वेश्चन तो है ही है यार, एक सवाल देना है बस मैंने, इसके अलावा नहीं, आप जैसे कहेंगे वैसे ही होगा, ठीक है जी। क्या क्या, आपका तो टर्म टेस्ट है सर। सुनो भाई सुनो, कैश फ्लोस लिखते जाओ, टॉपिक्स कौन से हैं कैश फ्लोस, IS 8 और IS 1। IS 8 है जी चेंजेस इन, सॉरी चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी और एस्टीमेट वाला। IS 1 है बच्चों क्या, चेंजेस इन इक्विटी, और मेरे भाई करेक्शन ऑफ एरर्स, और बच्चों क्या करेक्शन ऑफ एरर्स दें या ना दें, पिछले टर्म टेस्ट में करेक्शन ऑफ एरर था। चलें करेक्शन ऑफ एरर कर लें साथ, कौन सा वो नहीं देता, दे दिया भी तो पहले क्लास। अच्छा भाई लेकिन जिस दिन टर्म टेस्ट है उस दिन आपकी क्लास भी है। अच्छा टर्म टेस्ट तो रात तक अपलोड कर सकते हो ना, मैं एक दिन एक्स्ट्रा करवा दूंगा उसका, आप वेडनेसडे तक कर सकते हो वो टर्म टेस्ट। तुमने ना थोड़ा सा ऐसे थोड़ा सा और वो तुम्हारी आदत नहीं जा रही, थोड़ा भाई मेरे, मैंने देर खुद से कह दिया कि एक दिन और, कहते थोड़ा सा और क्या 2 घंटे और ले लो, नहीं तुम्हारी आदत चेंज हो रही देखा। अच्छा ठीक है मेरे भाई, अच्छा मेरी बात सुन लो, कैश फ्लो के जो सवाल है ना, आपने ना इन आज और कल में कैश फ्लोज को ना ऐसे करना है कि दोबारा ना फिर रिवीजन में, यही रिवीजन है, फिर एंड पे पर्चों में रिवीजन होगी। 5-6 सवाल अच्छे पकड़ लो, कौन कौन से अच्छे क्वेश्चन हैं, कौन कौन से यार, वैसे 1-2 सवाल ले लो ना यार होमवर्क में। एक क्वेश्चन ऐसा है, एक क्वेश्चन और कर लो, पास पेपर क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल सीधा क्वेश्चन है, लियाकत इंडस्ट्रीज। उस क्वेश्चन में एक मसला पहले ही बता देता हूं, उस क्वेश्चन में मसला यह है कि प्रॉफिट सही नहीं है,
प्रॉफिट को एडजस्ट करना है। क्या करना है? वो रिपेयर मेंटेनेंस में मेरा ख्याल है कैपिटल एक्सपेंडिचर को ले गया या शायद कैपिटल एक्सपेंडिचर को उधर ले गया। एक तो ये वाली एडजस्टमेंट सही करके प्रॉफिट को सही करना है। दूसरा मेरे भाई एक था लॉस, क्या था वो ना इंश्योरेंस कंपनी वालों ने कंपनसेट कर दिया, उसने वो इंपैक्ट ही नहीं लिया इंश्योरेंस कंपनी वालों का, वो सारा का सारा ही लॉस में ले गया। वो आपने सही करना है। प्रॉफिट पहले सही कीजिएगा। अच्छा पहले सारा सवाल कीजिएगा जैसे नॉर्मल करते हैं। इसका इंपैक्ट तो मेरा ख्याल रिटेन अर्निंग्स पे ही आना है ना बस, और उधर पीबीटी में आना है, सही है। बाकी सवाल कीजिएगा और इसके लिए ना फिर एंड पे आके देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 9 पास पेपर का लियाकत इंडस्ट्रीज। ये जो अच्छे सवाल है ना जिसमें हमने ये पूरा पूरा काम किया, आज वाले दोनों हो गए। क्वेश्चन नंबर 10 अच्छे, 14 15 बड़े अच्छे सवाल है। ये 5-6 सवाल ना 4-5 सवाल एक ही सिटिंग में बैठ के कर लीजिएगा। कैश फ्लो इंशाल्लाह रिवाइज हो जाएगा। डन मेरे भाई, चलें इजाजत दीजिए मेरे भाई, अल्लाह हाफिज।